आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये मैथ की क्लास का दूसरा पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अजय और विजय के आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे? पहले आएगा अजय और विजय की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 और 5 साल बाद, तो 5 जुड़ा दोनों में, तो कितना हो जाता है 4:5। तो 3 से कितना हुआ 4 हुआ और 4 से कितना हुआ 5 हुआ। तो कितने की वृद्धि हुई, एक की। जो एक की वृद्धि हुई किसके कारण हुई, जब उसमें 5 जोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो विजय की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो विजय की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है। तो 4 से 5 की गुना होगी, कितना होगा, 5 चौके 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20। 8, 27, 64, 125, 216, 343। तो इसे कैसे करेंगे? जे होगा 2 का क्यूब, जे होगा 3 का क्यूब, जे होगा 4 का क्यूब, जे होगा 5 का क्यूब, जे होगा 6 का क्यूब और जे होगा 7 का क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 512। एक संख्या का एक वर्ग अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता। तो एक संख्या जो सिंगल डिजिट की है ना, उसका हम जब स्केयर करेंगे तो उसका जो स्केयर भी सिंगल डिजिट में आना चाहिए, डबल नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे पास पहली ऑप्शन है 6 का स्केयर कितना होता है, 36। तो 6 हमारे पास सिंगल है, पर जो उसका स्केयर आया डबल डिजिट में आया, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। 5 का स्केयर कितना होता है, 25। तो ये भी डबल डिजिट में आया, ये भी नहीं होगा। तो 4 का स्केयर कितना होता है, 16। तो ये भी डबल डिजिट में आया, तो ये भी नहीं होगा। और 3 का स्केयर कितना होता है, 3 का स्केयर होता है 9। तो 3 भी सिंगल है और 9 भी सिंगल है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं। उस काम को यदि 15 व्यक्ति करें तो काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला लगेगा वो होता है M1 गुणा D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। तो M1 का मतलब है कि जितने बंदे, ठीक है, जितने व्यक्ति वो M1 होगा, और जितने दिन लाएंगे वो कितना होगा, D2 होगा, D1 होगा। और दूसरे M2 दूसरे बंदे, और जितने दिन लगाते हैं वो होगा D2। तो हमें पहले बंदे कितने दिए गए हैं, 9 गुणा कितने दिनों में, 25 दिनों में। M2 की कितनी है, M2, हाँ, तो M2 हमें दिया है कितना है, 15। और D2 की वैल्यू निकालनी है। तो जे कटा 5 तिया 15, 5 में 25, और 3 से 9 कटा 5 तिया 15। तो D2 की वैल्यू कितनी आई, 15। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15। EFGHIJKL, उसके बाद क्या होगा, MN। और 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 9 जोड़ा तो कितना होगा, 24। और 24 में 12 जोड़ा तो कितना होगा, 36। तो मेरा होगा आंसर ऑप्शन नंबर
सी MN 36। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 250। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। यदि एक कूट भाषा में हॉस्पिटल को 3 2 5 7 4 6 1 8 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पोस्टल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसे लिखेंगे पोस्टल। तो पी की का कोड कितना दिया गया है? तो पी का कोड उन्होंने दिया गया है 7। तो पी का कोड कितना है 7। ओ का कोड कितना दिया गया है 2। और एस का कितना दिया गया 5। उसके बाद टी का कितना है 6। ए का कितना है? ए का है हमारे पास 1। और एल का कितना है? एल का है 8। तो मेरा आंसर होगा 7 2 5 6 1 8। तो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ाई कुर्सी, जो बढ़ाई होता है कारपेंटर वो कुर्सी बनाता है, और राजगीर मिस्त्री होते हैं वो क्या बनाएंगे? दीवार। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीवार। सताई में 5 जोड़ा तो 32 आया। 32 में दो माइनस किया तो 30 आया। 30 में फिर 5 जोड़ा तो 35 आया। 35 में फिर 2 घटाया तो कितना आया? 33 आया। और 33 में फिर 5 जोड़ा तो कितना होगा? 38। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 38। यदि 3x³ इक्वल टू 375 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो 3x³ 375। तो x³ किसके बराबर होगा? 375 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये घटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 3 15। तो x का क्यूब कितना होगा? 125। तो 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी? 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। वन 1.07 इंटू 10.3 का मान क्या होगा? तो इसे कैसे करेंगे? पहले 107 को गुना करेंगे 103 से, तो वो हमारे पास आएगा 11021। अब हम इसके पीछे के डिजिट गिनेंगे तो कितना होगा? पहले में 1 है और दूसरे में कितने हैं? 2 है। तो 1 तो 2 कितने हुए? 3। तो पीछे से 3 गिनेंगे और वहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। 1 2 3। तो कितना आया? 11.021। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11.021। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है? अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसने बोला एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये कर्ण है, का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है? एक लंब आया और एक आधार आया, इनका स्क्वायर के बराबर होगा। तो कितनी भुजाएं होगी? 2। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। न्यून कोण कितनी डिग्री का होता है? जो न्यून कोण होता है वो 0 से 90 से कम होता है। ठीक है, 90 से कम होता है। तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेस देन 90 डिग्री। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²।
6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6a स्क्वायर। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का कितना होगा? अर्धवृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो हमें दिया क्या है? इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 308। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा 1/2 गुणा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कटा 22 से 22 एकम 22, तो कितना बचा? 8, 22 चौका 88। ठीक है, अब हमारे पास आ गया आर का स्क्वायर इक्वल टू 14, और ये नीचे वाले ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होंगे दूसरी साइड, तो 7 दूनी 14, 14। तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 14 का स्क्वायर के बराबर। तो आर कितना होगा फिर? आर होगा फिर 14। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 मीटर। दो संख्या के अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है, तो उनका अंतर क्या होगा? तो दो संख्या दी गई हैं 1:3 में है, उनका जोड़ यानी कि 1 + 3 कितना होगा? उनका जोड़ 4। तो 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 240। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 240 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 60। और उनका अंतर कितना होगा? 2। 3 में से 1 निकाला, कितना होगा? 2। तो 2 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 120। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 120। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि वह एक खंभे को 18 सेकंड की रफ्तार से तय करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो जो हमारे पास दूरी होती है चाल गुणा समय। कितनी होती है? दूरी होती है चाल गुणा समय। अब जो हमारे पास जो इसकी दूरी दी गई है वो मीटर में दी गई है। ठीक है, तो हमने दूरी निकालनी है, तो उसकी चाल कितनी है? 40। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके बनाएंगे हम मीटर पर सेकंड। तो इसे एडिशनल गुणा करेंगे 5/18 से, और गुणा टाइम कितना दिया गया? 18। तो 18 से 18 कटा, 40 पंजा 200, तो कितना हुआ? 200 मीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 200 मीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास दिया गया, पहले इसकी त्रिज्या करेंगे। तो त्रिज्या होता है जो व्यास का से आधी होती है। तो मेरी जो त्रिज्या होगी व्यास की आधी यानी कि 5/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 5/2 गुणा 5/2। तो 2 से 11। ठीक है, तो अब आ जाएगा 25 गुणा 11 बटा, तो इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 दूना 22, तो 27 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9.64। तो कितना होगा? 19.64। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19.64। सात सौ उनतीस का वर्गमूल क्या होगा? 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 कब होगा? जब 3 का स्क्वायर होगा और 7 का स्क्वायर होगा। तो उसका यूनिट डिजिट 9 तभी बनता है ना जब 3 का स्क्वायर हो और 7 का स्क्वायर हो। तो पीछे से 2 कटा, और 7 किसके स्क्वायर के बराबर है? 2 के। 3 का तो 9 होता है, तो वो उससे
बढ़ जाएगा, तो उससे कम लेंगे, तो उससे कम 2 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना हुआ 6। जो 6 का 7 से कंपेरिजन करेंगे तो 6 जो है 7 से छोटा है, तो इन दोनों में बड़ा लेंगे, तो बड़ा कितना है 7। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 9 आया, और 9 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 27। 27 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ 81, और अब 81 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 243। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 243। घड़ी समय बताती है तो अखबार क्या। घड़ी में हम देखेंगे तो टाइम देखते हैं, और अखबार में क्या करते हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समाचार। यदि म्यूजिकल को तो इसका कैसे होगा, एम में -2 किया तो कितना हुआ, एम में -2 घटाया तो कितना आया के आया, यू में -2 किया तो कितना आया डब्ल्यू आया, एस में -2 किया तो कितना आया क्या हुआ आया, आई में 2 माइनस किया तो कितना आया के आया, और सी में -2 किया तो ए आया, और ए में -2 किया तो सी आया, और एल में -2 किया तो जे आया। इसी तरह स्पाइकल, इसे क्या करेंगे -2 करेंगे तो कितना हुआ क्या हुआ आया, पी में -2 करेंगे तो कितना आया एन आएगा, आर में -2 करेंगे तो कितना आया पी आया, आई में -2 करेंगे तो कितना आया जे आया जी आया, और एन में -2 करेंगे तो कितना आया एल आया, के में -2 करेंगे तो कितना आया आई आया, और एल में -2 करेंगे तो कितना आया जे आया, और ई में -2 करेंगे तो कितना आया सी आया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसे कैसे करेंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 0.0002, फिर कितना होगा 0.02, फिर कितना होगा 0.002। अब इसे जोड़ेंगे तो 2 का 2 आया, 2 का 2 आया, 2 का 2 आया, पॉइंट 0 का 0 और पॉइंट 0, कितना हुआ ऑप्शन नंबर ए। यदि एक गाय एक 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है तो वह कितने क्षेत्रफल तक घास चर सकती है। तो गाय को बांध दिया इस पॉइंट पर, ठीक है, तो 14 मीटर लंबी रस्सी थी, अब वो ऐसे घूमेगी तो ये क्या बन गया वृत्त, तो ये 14 जो मीटर था वो हमारे पास है, उसका क्या आएगी त्रिज्या, तो ये अंदर का जो घास चरेगी तो ये क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर कितना होगा 14 × 14, तो 7 से कटा 14, 44 × 14 करेंगे तो कितना होगा 14 × 56 तो 60, तो 616 स्क्वायर मीटर। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 616 स्क्वायर मीटर। पाँच 520 में कौन सी छोटी संख्या का योग करने से संपूर्ण वर्ग बनाती है, तो 520 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो वो तो 23 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो हमारे पास कितना है 520, तो इसमें 529 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 9, ठीक है 9 जोड़ना पड़ेगा, तो ये संपूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9।
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होता है जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 3 ABC। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3ABC। यदि 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे, एक इनमें से एक ही इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे और बाई ऑप्शनल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैंने एक इक्वेशन ली, वो कितनी है, 3x प्लस 2y बराबर 11। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसमें मैंने 5 x में 5 जोड़ा पुट किया और y की कितनी है, 2 है। तो इसमें 2 पुट किया तो 11। तो ये बना 15 प्लस 2 दूनी 4 कितना हुआ 11। तो ये कितना बना 19 बराबर 11। तो ये तो बराबर नहीं आया, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह हम 3 को पुट करेंगे, जब 3 को पुट करेंगे तो और y भी 3 दिया गया है तो ये कितना बना, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो कितना बना 15। तो ये भी 11 के पास के बराबर नहीं आया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब 7 पुट करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 7 और y में कितना दिया गया 5, तो 5 लिखेंगे तो कितना आएगा, 7 21, 5 दिन 10, तो कितना बना 31। तो ये भी 11 नहीं बना, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगली 3 कितना दिया गया 5 प्लस और दूसरी वैल्यू दी गई है 2y, तो कितना होगा 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -2, तो ये कितना बना 5 3 15, 2 दूनी 4, 15 में 4 घटाया तो कितना बना 11, 11 बराबर 11 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर होगा x बराबर 5 और y बराबर -2। यदि x को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं तो तथा x को 4 से गुणा करते हैं और 11 मिला देते हैं तो दोनों नई संख्या बराबर आती हैं, वह संख्या क्या होगी। तो पहला क्या दिया गया है कि x को 6 से गुणा करते हैं तो x प्लस x इंटू 6 होगा, तो x 6 तो कितना होगा 6x। तो उसमें क्या घटाते हैं 9 घटाते हैं, तो -9 करेंगे, वो बराबर होगा यदि x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x होगा और 11 मिला देते हैं तो 11 प्लस करेंगे। अब x वाली जो होगा डिजिट हम x की ओर ले जाएंगे और कांस्टेंट वाले कांस्टेंट की ओर। तो 6x जे इधर आया तो माइनस प्लस का था माइनस हुआ और 11 जे माइनस का था तो प्लस का हुआ, तो कितना बना 2x, जे बना 20, x बराबर कितना बना 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10। तो x की वैल्यू कितनी होगी 10। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। tan 65 माइनस tan 25 का मान क्या होगा। तो tan 65 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना बनेगा 35, तो माइनस कोट 25, तो कितना बना वो। अब हमारे पास होता है कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटे के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि tan 90 माइनस 25 कितना होगा tan 25, एक मिनट
वो होगा कोट 25 और माइनस जे कितना होगा कोट 25। तो जे कटा जाएगा तो कितना होगा 0। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। तो इसे कैसे करेंगे, साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 का सही विकल्प चुनें। तो इसमें क्या होगा कि साइन 50 का भी आंसर नहीं होगा, इसका भी 0 होता है, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो आंसर कितना होगा 0। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। 9 को कॉमन निकालेंगे इसमें, तो कितना होगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो जो हमारे पास होता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो कितना होगा 9 इंटू 1, तो कितना होगा 9। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। यदि 2/5 क्वांटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 4/6 क्वांटल चावल की कीमत क्या होगी। तो 2/5 क्वांटल चावल की कीमत कितनी है, कितनी है 180। तो एक की कितनी होगी 180 को, तो कितनी होगी 5/2, ठीक है। और 4/6 की कितनी होगी, तो 4/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5/2 इंटू 4/6। जे 6 × 18 तो 15 × 2 = 30। तो अब कितना हुआ 5 × 20 × 15 करेंगे तो कितना आएगा 300। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 300। एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो इससे कैसे करेंगे, मैंने माना कि कुल कितने थे x थे। तो कुल स्टूडेंट हमारे पास थे x। तो उसमें से कितने थे 1/4 प्रताप हाउस में थे, 3/10 रंजीत हाउस में थे और 3/20 शिवाजी हाउस में थे। किसका, जो उनके टोटल थे। तो टोटल कितना था x, तो x का, ठीक है। अब बाकी कितने बचे 18, तो वो किसके बराबर होगा 18 के। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 4 10 20 का होगा 20। तो 4 से 20 को डिवाइड किया तो 5 के 20, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 10 को 20 से डिवाइड किया, 20 को 10 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 2, तो 3 दूनी 6, प्लस 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 एकम 3 एकम 3, तो किसके बराबर हुआ 18 के। अब ये बना x, तो 14/20 इंटू x बराबर कितना बना 18। अब ये कटा 7 दूनी 14, 10 दूना 20, तो मेरे पास कितना हुआ x माइनस 7/10x बराबर 18। इसका एलसीएम कितना बना 10, तो 10x माइनस 7x कितना बना 18। तो 10 में से 7 निकला तो कितना बना 3x/10 बराबर 18। तो x की वैल्यू कितनी होगी 18/3 × 10, 6 दिया 18। तो x की वैल्यू कितनी होगी 60। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60।